पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष पढ़ने चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमेशा की भांति आज भी हम लोग एक नई बात सीखने जा रहे हैं, जिसे ध्यान से देखें, सीखें और समझें, अपने मित्रों को भी बताएं। तो आए हम लोग अपने विषय पर चलते हैं और देखते हैं आज का जो विषय है वह है जन्मपत्री देख करके कैसे समझें कि यह जन्मपत्री जीवित का है या मृतक का है। यानी जिंदा व्यक्ति का जन्म कुंडली हमसे दिखाया जा रहा है या मरे हुए व्यक्ति की जन्म कुंडली हमारे पास रखी गई है। इसके बारे में हम कैसे पता लगाएं? इसके लिए एक सरल तरीका है। ऐसे प्रश्न के लिए जन्म लग्न, ऐसे प्रश्न के लिए जन्म लग्न, अष्टम स्थान की राशि, जैसे कुंडली के माध्यम से ही देख लें आप। जैसे हमने बना दिया है जन्म लग्न, जन्म स्थान, यानी प्रश्न लग्न यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर जन्म लग्न लिखा गया है। तब प्रश्न लग्न यानी जिस समय प्रश्न किया गया उस समय का लग्न क्या है, और उसके बाद हमारा ये जन्म लग्न क्या है, यानी कुंडली क्या है जिसमें प्रश्न किया गया उस समय का क्या है। ऐसे जातक को हम बताएंगे कि जन्म लग्न तथा स्थान, अष्टम स्थान, जन्म लग्न और अष्टम स्थान की राशि, जन्म लग्न और अष्टम स्थान की राशि तथा प्रश्न लग्न, यानी प्रश्न लग्न ये हुआ, अष्टम भाव इसका ये हुआ और इसका ये हुआ, लेकिन हमको जन्म अष्टम का निकालना है। तो फिर से ध्यान दें, जन्म लग्न 12 हुआ, अष्टम लग्न जो हुआ वह मेरा 7 हुआ और जन्म लग्न जो हुआ वो मेरा यहाँ भी 7 हुआ। यहाँ लिख भी दिया गया है कि प्रश्न लग्न तुला यानी 7, जन्म लग्न मीन यानी 12, उसके बाद अष्टमेश राशि संख्या, अष्टमेश की राशि संख्या यहाँ 7, अष्टमेश राशि संख्या 9 लिखा गया, अष्टमेश इसलिए कि अष्टमेश 7 है। यहाँ अष्टमेश इसके स्वामी कहाँ हैं बैठे, यानी 2 और 7, 2 और 7 के स्वामी शुक्र होते हैं, तो शुक्र अष्टमेश कहे जाएंगे इनको कि शुक्र यहाँ कहाँ बैठे हैं, तो 9वें भाव में बैठे हुए हैं। तो अष्टमेश की राशि संख्या 9, लग्नेश राशि संख्या, लग्नेश की राशि संख्या जो है, लग्नेश यानी 12, उनकी वो कहाँ बैठे हैं, लग्नेश जन्म लग्न में लग्नेश कहाँ बैठे हुए हैं, तो 6वें भाव में बैठे हुए हैं। यानी 3 और 12 राशि के मिथुन और मीन राशि के स्वामी जो होते हैं वह गुरु होते हैं। गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, तो 6वें स्थान में, 5वें राशि सिंह राशि में बैठे हुए हैं। ऐसे समझेंगे। तो इसका सूत्र यही है कि तीनों को जोड़कर जन्म लग्न, अष्टम स्थान की राशि संख्या तथा प्रश्न लग्न, इन तीनों संख्या को जोड़कर जन्म कुंडली के अष्टमेश की राशि, अष्टमेश की राशि संख्या को संख्या से गुणा कर लग्नेश की राशि संख्या से भाग देने पर, लग्नेश की राशि संख्या से भाग देने पर जो फल आता है, जो शेष आता है, यदि विषम आता है 1, 3, 5, जैसे यहाँ लिखा हुआ है विषम 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये विषम संख्या हुए, और 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये सम संख्या हुए। तो यदि सम संख्या आते हैं तो समझें कि मृतक की कुंडली है, और यदि विषम संख्या आता है तो जीवित का कुंडली है। इसे उदाहरण के तौर पर भी हम समझ लेते हैं कि 12 जो है यानी जन्म के लग्नेश, नियम कहता है कि जन्म लग्न, तो जन्म लग्न मेरा यहाँ पर 12 है। अब 12 को यहाँ लिख देंगे, प्लस में कर देंगे, उसके बाद नियम कहता है अष्टम स्थान की राशि, अष्टम स्थान की राशि 7 है तो 7 लिख दिए, प्लस में फिर नियम कहता है
कि प्रश्न लग्न की राशि, तो प्रश्न लग्न की राशि यहाँ भी 7 है, तो 12 7 प्लस 7 इसको जोड़ेंगे तो 26 हुआ। 26 गुणा 9 यानी नियम कहता है कि 9 से गुणा करना है, यानी कौन क्या चीज़ से, प्रश्न लग्न, इन तीनों को जोड़कर जन्म कुंडली के अष्टमेश, यानी अष्टमेश कहाँ बैठे हुए हैं, 9वें भाव में बैठे हुए हैं, तो अष्टमेश से गुणा करते हैं। गुणा करने पर 234 आया। 234 में 5 के भाग दिए, 5 कहाँ से आया, तो नियम ही कहता है कि लग्नेश की राशि संख्या, यानी लग्नेश जो है लग्न स्थान यहाँ है, यानी 12 लिखा हुआ है, मीन राशि है, उसके स्वामी कहाँ हैं, तो 5वें घर 6वें भाव में बैठे हुए हैं। सिंह राशि के होकर के 6वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं, तो 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देने पर देखिए 5 चौका 20, यहाँ पर घटाएंगे तो 3 आया। 4 बार में भाग लगा, फिर उसके बाद 5 छक्का 30, 6, तो यहाँ पर बचा 4 शेष, यानी 4 जो है सम बचा। तो सम बचेगा, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सम बचेगा तो मृतक की कुंडली है। इस प्रकार हमें कुंडली का ज्ञान करना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि जातक परीक्षा तो नहीं लेने आया है, जातक मेरा जांच तो करने नहीं आया है, कहीं मृतक की कुंडली दिखा करके फल कराना तो नहीं चाह रहा है। इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। साथियों, धन्यवाद।